सल्तनत के का शुरुआत किस तरह से होता है और स्लेव डायनेस्टी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी कि किस तरह से मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका एक स्लेव होता है मोहम्मद गोरी का, वो अपना यहाँ का एम्पायर, भारत का जो एम्पायर है उसको जीत कर और कुतुबुद्दीन ऐबक को सेनापति बनाकर यहाँ का किंगडम सौंप कर वो अफगानिस्तान लौट गया। और ये भी बताए थे कि कुतुबुद्दीन जैसे ही मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान में मर गए तो कुतुबुद्दीन ने अपने आप को बादशाह घोषित कर लिया। ठीक है, अब और कुतुबुद्दीन ने द स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की, क्योंकि कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का स्लेव था और इसलिए इस वंश का, इस डायनेस्टी का नाम स्लेव डायनेस्टी रखा। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका कि शासनकाल, जिसका कि टाइम पीरियड जो है 1206 से लेकर 1210 तक मात्र 4 ईयर का था। कुतुबुद्दीन ऐबक was a Turkish slave who expanded Ghori's plan in India। कुतुबुद्दीन को यहाँ घोरी ने जिस मंशा से छोड़ा था कि कुतुबुद्दीन भारत में एम्पायर को, अपने एम्पायर को बड़ा करेगा, और उसने वैसा ही किया। कुतुबुद्दीन ने जिस तरह से पहले ही बताया कि स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी और उसका जो सक्सेसर था वो मामलुक कहे जाते थे, इसका मतलब ही होता था स्लेव और गुलाम। ही सप्रेस्ड, कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही एबल, बहुत ही योग्य सेनापति थे, बहुत योग्य रूलर थे, और उन्होंने बहुत सारे सेवरल जो इंटरनल रिवोल्ट था उसको कंट्रोल किया, उसको, और बाहर के आक्रमणकारी से भी अपने किंगडम को बचा के रखा। उन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण का काम शुरू किया था, और कहा जाता है कि जब वो वाइल प्लेइंग चौगान यानी कि हॉर्स पोलो खेलते समय वो घोड़े के पीठ से गिर जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐबक के बारे में कहा जाता है वो बहुत ही बुद्धिमान राजा थे, वो गरीबों के लिए बहुत दयालु थे, और इसीलिए उनको एक नाम से और जाना जाता है जिसे लाख बख्श कहते हैं, और गिवर ऑफ लाख्स, जो लाखों दान में देते थे, इसीलिए उनको लाख बख्श कहा जाता है, और ये गरीबों के लिए बहुत ही काइंड थे। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इनका शासन रहा। अब कुतुबुद्दीन ने इल्तुतमिश, जो कि उसका दामाद था, सन इन लॉ, को अपना सक्सेसर घोषित कर दिया था पहले ही। ऐबक वाज सक्सीडेड बाय हिज स्लेव एंड सन इन लॉ इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये स्लेव भी था और सन इन लॉ भी था। तो कहा जाता है कि सल्तनत पीरियड का अगर सही में कोई निर्माण करने वाला है तो वो इल्तुतमिश ही था। ही कैन बी ट्रू आर्किटेक्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन इंडिया। दिल्ली सल्तनत का जो को बनाने में, स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान था इल्तुतमिश का। इन्होंने कुतुब मीनार का जो निर्माण, जो शुरू और पूरा नहीं हो पाया था, उसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब निर्माण को, मतलब कि पूरा जो काम किया कुतुब मीनार का, इल्तुतमिश ने ही किया। इल्तुतमिश ने प्रशासनिक बहुत सारे सुधार किए, जैसे कि he consolidated the empire by organizing the nobility into the select group of 40। उसने जो वहाँ के नोबल वगैरह थे उस पर कंट्रोल करने के लिए उन सबको हटा के 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था, जो उसके विश्वसनीय लोग थे, जिसे चालीसा या चहलगानी कहा जाता था। उसने आर्मी को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया, उसको वेल ट्रेन करके एक प्रॉपर डिवीजन बनाया उसका।
ही डिवाइडेड द सुल्तनत, उसने बहुत सारे अपने सल्तनत में बहुत सारे इक्ता बनाए, स्मॉल एंड लार्ज ट्रैक्ट, जिसको कि इक्ता कहा जाता था। और ये इक्ता अपने वो कर्मचारियों को, जो उसके अंदर काम करने वाले नोबल्स वगैरह होते थे, उनको सैलरी के बदले इक्ता ही दे दिया जाता था, जिससे वो टैक्स वसूलते थे। उन्होंने सीमाओं की सुरक्षा के लिए नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, जिधर से मंगोलों का ज्यादा आक्रमण होता था अफगानिस्तान के तरफ से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एम्पायर को मजबूत किया। नॉर्थ जो वेस्टर्न फ्रंटियर था उसे वो वहां पे ज्यादा सेना रखकर उस ओर से वो हमेशा सुरक्षित रखने का प्रयास किया। He introduced silver coin called tankas and copper coins called jitals। उनके समय में ही सिल्वर के, चांदी के सिक्के और तांबे का सिक्का चला था। चांदी के सिक्के को टंकास कहा जाता था और कॉपर के सिक्के को जीतल्स कहा जाता था। इसके बाद आता है इल्तुतमिश ने उत्तराधिकारी जो है रजिया सुल्तान को बनाया था, जो कि उनकी बेटी थी इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश चूज हिज डॉटर रजिया एज हिज सक्सेसर, उत्तराधिकारी के रूप में अपनी बेटी को उसने चुना, क्योंकि इल्तुतमिश ने सोचा कि उसका जो बेटा है वो कोई भी शासन के योग्य नहीं है। रजिया वाज ब्रेव, इंटेलिजेंट एंड जस्ट रूलर। रजिया काफी बहादुर, तेज और न्यायप्रिय राजा शासिका थे। लेकिन जो उसके दरबार में सामंत लोग थे, जो नॉबल्स थे, उन्होंने कभी रजिया सुल्तान को सुल्तान के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनको लगता था कि मतलब कि एक महिला के अंदर काम करना उसे बहुत ही बेइज्जती जैसा लगता था। और इस वजह से वो लोग रजिया के खिलाफ षड्यंत्र करते रहते थे, और षड्यंत्र करते करते एक दिन उसे उसकी हत्या कर दी। 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की रहस्यमय तरीके से हत्या हो गया। ठीक है, तो ये स्लेव डायनेस्टी के 3 पिलर थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड रजिया सुल्तान। एक और ही बहुत ही शक्तिशाली ताकतवर सुल्तान हुए इस वंश में, वो थे गयासुद्दीन बलबन। आपको क्या करना है कि बुक की सहायता से गयासुद्दीन बलबन पर एक शॉर्ट नोट लिखना है और लिख के दिखाना है। ठीक है, आज जब आप ये वीडियो देखने के बाद आप नोट्स बनाएंगे गयासुद्दीन बलबन पर और उसे दिखाएंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी, उसमें जानेंगे कि कौन कौन से उसमें रूलर हुए थे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।